बार हुआ है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ये सहयोग हमेशा मिलता रहे, हमेशा ये सानिध्य हमें प्राप्त होता रहे। बेनीश्वर धाम त्रिवेणी संगम है, 3 नदियां यहाँ पर मिलती हैं। वैसे ही 3 राज्यों के भक्त राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। वैसे ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के 3 मंदिर भी यहाँ पर हैं। और उस बीच में कृष्णावतारी मावजी महाराज जिन्होंने तप करके इस तीर्थ को, इस क्षेत्र को धाम बनाया। मैं मावजी के शब्दों में कहूं तो निवेदन कर सकता हूं कि धाम मैथी ओम अक्षर आप लई ऊंचो चढ़ियो, आप मैथी पवन प्रगट्यो, पवन अगन जल लई पड़ियो और जल मैथी पृथ्वी प्रगटी, 5 तत्व पूरा था। इस धाम से एक ऐसा ओंकार हुआ कि उस ओंकार से ही धाम मैथी ओम अक्षर आप એટલે आकाश, आप लई ऊंचो चढ़ियो, आप मैथी पवन प्रगट्यो, पवन अगन जल लई पड़ियो और जल मैथी पृथ्वी प्रगटी, 5 तत्व पूरा हुआ। मेरा, आपका, हम सबका शरीर 5 भौतिक पंच तत्वों से बना हुआ है। क्षितिजल पाप गगन समीरा, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। और ये शरीर हमको मनुष्य का मिला है, ये हम सबके लिए सौभाग्य का क्षण है। 84 लाख योनियां उसके चक्कर काटने के बाद हमको ये मनुष्य अवतार मिला है। और ये मनुष्य अवतार कितने साल जीने के लिए? तो कहा कि शतम जीवे शरदा, जाओ 100 साल तक जियो, 100 साल तक जियो। और जियो इतना ही नहीं, खाट में पड़े पड़े नहीं, मलमूत्र करते हुए नहीं, 100 साल तक तुम अपने कानों से सुनने वाले हो, अपनी आंखों से 100 साल तक देखते रहो, अपने पांवों से 100 साल तक चलते रहो, 100 साल तक काम करते रहो। ऐसे शरीर के साथ जाओ, मैं तुमको मनुष्य अवतार देता हूँ। और भगवान हमको मनुष्य अवतार दिया। सबको सबसे पहले ये नियम लेना चाहिए कि मैं 100 साल तक जीऊंगा, ऐसा मन में भाव रखो, संकल्प रखो। आपका संकल्प ही आपका काम करेगा। संकल्प के बल पर ही ब्रह्मा जी इस सृष्टि को बनाते हैं, संकल्प के बल पर विष्णु इसका पालन करते हैं और संकल्प के बल पर ही भोलेनाथ संहार करते हैं। संकल्प करिए, तो संकल्प के साथ साथ आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि 100 साल कैसे जिए, तो आपको पता चलेगा कि खराब खाना नहीं है, खराब पीना नहीं है, होटलों का खाना नहीं है, लारी का खाना नहीं है। ये जो मेले ठेले में लारियां लगती हैं, वो उनकी कमाई करने की लगती है, आपके जीवन में उम्र बढ़े उसके लिए नहीं है। भूखे रहोगे तो नहीं मरोगे, लेकिन बहुत खाओगे तो जल्दी मर जाएंगे। कितने प्राणी हैं, उन सब प्राणियों की रक्षा भी आपको करनी है। ये मनुष्य जो है वो भक्षक नहीं, रक्षक बना करके इस सृष्टि में भगवान ने भेजा है। जाओ सभी जीवों की रक्षा करना। तो इसलिए अच्छा खाना खाओ, बिना यूरिया डीएपी का वो अनाज ग्रहण करिए, आपकी उम्र बढ़ेगी। आप दारू बीड़ी सिगरेट छोड़ दीजिए और उस पैसे से ताजा ताजा घी खरीदिए, गौ का घी खरीदिए, आपके बच्चों की बुद्धि निर्मल हो जाएगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। जैसा खाएंगे अन्न, वैसा ही मेरा और आपका बनेगा मन। तो अन्न पहले सुधारो। मावजी महाराज ने 3 शब्द दिए, खानी, वाणी और रहनी शुद्ध रखना। अब हमारा खान पान कितना बिगड़ गया। अभी बाहर निकलेंगे, लारी पे पकौड़ी देखते हैं, लार टपक जाएगी। कितनी मिट्टी उड़ रही है, कैसे पानी से बना है, किस
आटे से बना है, आपको कुछ नहीं मालूम। दिन रात वो तेल को उबाल रहा है और वो पसीने लथपथ वो आप खाते हो और फिर कहते हो मुझे 100 साल जिंदा रखो। हे भगवान, ये कैसा कलयुग आ गया? भगवान को दोष देते हो। खानी वाणी और रहनी शुद्ध रखना, 100 साल तक तुम राज करोगे। और ये बिगड़ गया, फिर मन का आकार बिगड़ जाएगा, फिर भगवान को दोष कोई मत देना। जियो और जीने दो। तो भाइयों भक्तों, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल दवाखानों में लंबी भीड़ लग गई है, डॉक्टर मिल नहीं रहे, दवाइयां मिल नहीं रही है। और अगर आपका शरीर ही साथ नहीं दे रहा है तो आपका मन कैसे मोहन में लगेगा, कैसे भगवान में लगेगा? हमारा शरीर ही अगर काम नहीं कर रहा है, हमारा मन भगवान में नहीं लगेगा। हमारा मन शरीर कैसे ठीक हो, कैसे ठीक हो? पहले तो बिगाड़ दिया, फिर ठीक कैसे हो उसको लग जाएगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इसलिए जितने माँ भक्त हैं उनको मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि जो कोई अभी भी इधर उधर नुगरे फिर रहे हैं उनसे दूर रहना और सुधार कर लेना, खानी वाणी रहनी शुद्ध रखना। और दूसरी बात है चोरी छिनारी और झूठ से बचना। अब ये तो कोई बात करता ही नहीं है, बड़े बड़े बातें होती हैं, और चोरी छोड़ दो, छिनारी छोड़ दो, झूठ छोड़ दो। पाप न तो परलो से धर्म से दूर रे, ये हो गया। तो पहली शुरुआत अन्न से होती है। अन्न अच्छा खाएंगे मन अच्छा बनेगा, मन अच्छा रहेगा शरीर हमारा तंदुरुस्त रहेगा, तो फिर हमें तीर्थ यात्रा करने की भी इच्छा होगी, देव दर्शन की भी इच्छा होगी, दान पुण्य की भी इच्छा होगी, सेवा भी हम कर सकेंगे अगर शरीर हमारा स्वस्थ है। आज पूज्य महाराज जी की आयु 82 साल की उम्र है और दिल्ली से चल करके यहाँ आज हमारे बीच में विराजे हुए। ये संयम नियम के प्रतीक, इनसे हमें ये उपदेश ग्रहण करना चाहिए। हमारा जीवन अगर हम उस प्रेम के धागे से, हमारे जीवन की डोर अगर हमने भक्ति से जोड़ रखी है तो हम 100 साल पूरा जिएंगे। तो भाइयों भक्तों, पहला तो काम खान पान सुधारो। आनवे बैठा लगा कितना भगत अजी तक बीड़ी नहीं सूड़ी है, बीड़ी एवढी भी खोजिया में गाली ना गया है। सब पड़ोस में चेक करो कितने जेब में बीड़ी है, सब आवड़े पड़ोस की जेब में जो कितने बीड़ी है। तमाकू तमाकू करो, मोगली हो मोगली करो, विमल काढ़ो, विराज काढ़ो, ना आबुद्राम प्रोग्राम मिल जाते तो तुम्हारे पुण्य लग जाते। बोलो भक्तानियों, अब भक्तों ने उद्धारवा कि नहीं उद्धारवा है? खाली भाषण करवू है, ताली सुनवी है। आप भक्तों ने वगड़वा दो नहीं, ये काम तमारो है। भक्त अगर बिगड़ जाएंगे तो दुनिया की रक्षा कौन करेगा? ये अणुकम परमाणुकम, इससे रक्षा कौन करेगा? इसलिए आप भक्तानियों अपने घर के अंदर साफ सफाई स्वच्छता रखो, गंदगी में मत रहो। कोई भी ज्यादा होटलों में मत खाओ। होटल में जो बनता है वो देखे घर में बना के बच्चों को खिलाओ और पति परमेश्वर को भी खिलाओ। ऐसा खाना खिलाओ ये आदमी को बाहर खाने की इच्छा ही नहीं है। आज हमारी नारी धर्म का चरित्र सुरक्षित है, इसलिए ये देश आबाद है। और नारियां अगर बिगड़ जाएंगी, स्त्रियां बिगड़ जाएंगी, देवियां अगर पदभ्रष्ट हो जाएंगी तो फिर कोई नहीं बचा सकता है। भगवान ने कहा कि एक नर में 9 नारी, आखिरी कलयुग की एलानी। ये मोबाइल के जमाने में ये समय सन्निकट आ गया है। इसलिए आप भक्तानियों को निवेदन करता हूं, आप सब आना भक्त ने खोटा मार्ग में जवा तक रोकजो। તમારા બેગ ફૂલોનો ઉદ્ધાર કરવો હોય
बापना घरનું નામ भी रोशन કરવું है, ધણીના ઘરને भी તારવું है। बोलो करोगा? हाथ ऊंचा करो, करजो भाइयों करजो। मैं तो डाबो उभो કર્યો તો હું થોડો કર્યો તો છૂટી પડો નથી। और मारी बहने मारे नानी सूर्य कामे जाए विमल मिराज गुटखा खाई रही, खोरियों खराब कर रही। कालाड़ी ने कोख के अंदर राम पैदा देगा, कृष्ण पैदा देगा, वाल्मीकि जी आवेगा, मावजी महाराज आवेगा, नी घर बगर बगड़ी जाएगा, नी जन्म हर भी लेगा। आणि कोख ने खराब मत करो, आपने गिरे महान पुरुष अभी अवतार लगावा है। अब महामानव के निशान ऊपर आए। अब दुनिया में कल की अवतार का समय आने वाला है। निष्कलंक अवतार अब आने वाला है। दशमें तो निकलंकी आ गया, कालेंगो पसाड़ी आव्यो, सौदे मस्तक कालेंगो सेंद्यो, कलयुग काटी सतयुग वर्त्यो, चार जुगना बंधन तोड़ी, जुग में भगत तार्या। अब भक्तों ने तार दो। ये नारी शक्ति का युग है, देवी शक्ति का युग है। इसलिए देखो आज देश की राष्ट्रपति कौन है? कौन है? आपके बीच में से निकली हुई एक माता बहन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज बेणी छुड़ावे तो नहीं खबर है, बेणी छुड़ावे तो आज लखपति दीदी योजना में सबने इनाम वाले नहीं है। तो आज अपनी माता बहने कहती थी उगी रही है ना, विमल ने गुटको खाई खाई ने परिवार नष्ट થઈ રહ્યો છે। दवाखाना में धक्का खाई रही ने આપણે ડુંગરનું પાસાડો આમ भी આ તો पिछड़ो तो कोई इलाको કહેવાય, બેકવર્ડ એરિયા કહેવાય। આ કટારા ના અટેરા ના ભટેરા કટારા નામ જ પડી ગયું કટારા। तो આપણે તો ઘણી जिम्मेदारी है। हमारी माता बहनों सोरा सूर्य ने भणावजो, एने शिक्षा आलजो। घरे कोई आवे तो बेटा पगे लागो, एने मान करो। आपने तो मोटू एनी कदर करो, तू तुकारे बात मत करो, अपना कुल ने लजाओ मत, अपना वंश की परंपराओं ने लजाओ मत। आ शिक्षा आपने सोरा ने आलजो। नेता मोबाइल जो है तुम्हारे सोरा ने बगड़ी बात करेगा। मोबाइल सबसे बड़ा असुर के रूप में पैदा हो गया है। छोटी उम्र में बच्चे देख रहे हैं, दुनिया के देशों में प्रतिबंध लग रहा है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ किसी का ध्यान ही नहीं है, माता पिता को पड़ी नहीं है, हाथ में मोबाइल दे दिया। बच्चा क्या देख रहा है? और मनुष्य का मन पानी की तरह होता है, जिसे पानी उतार में बह जाता है, वैसे ही मनुष्य का मन कंट्रोल नहीं रहा तो उतार में पतन की ओर आगे बढ़ जाएगा। इसलिए बच्चों को मोबाइल से रक्षा करो। दूसरी बात, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे डूंगरपुर जिले में रोज 4 से 5 बच्चे बाइक से, मोटरसाइकिल से, एक्सीडेंट से रोज मर रहे हैं। मैं गलत ना बोलो भाई, डूंगरपुर वाले हो। बांसवाड़ा की बात मैं नहीं कर सकता हूँ, गुजरात की मुझे नहीं पता है। एक बाइक ऊपर 4 सड़ा बैठा है और सड़ा सड़ी कर रहे हैं, दौड़ा भी रहे, खुद मरी रहे, बीजे ने मारी रहे। ये असुर है। घर घर घोड़ीना बांध से ने जीव पराए हाथ रे, भगवान ने लिखा था। गिरे गिरे घोड़ा बांधा है तो आनंद करो, मरो मत। ये बच्चों को ज्ञान दो। मैं क्या आपको कथा करूं, क्या आपको भगवान की लीला सुनाऊं? हम सब मौत के मुंह में जा रहे हैं ऐसे दुख के समय में, क्या कथा करूं? प्रिय भक्तजनों, आपकी युवा पीढ़ी, आपके बच्चे जो हैं वो आपकी वास्तविक संपत्ति है। आपके गाड़ी घोड़ा बंगला ये आपकी संपत्ति नहीं है। आपके जो छोटे बच्चे हैं वो आपका धन है, और वो अगर सुरक्षित नहीं है,
आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैंने कई परिवारों में देखा है, दो ही बच्चे अच्छे ऐसा बोलते हैं, और एक बेटा एक बेटी एक्सीडेंट में एक बेटा चला जाता है, उस बाप के ऊपर क्या गुजरती है ये हमको नहीं पता है। उस बाप का जीवन नरक बन जाता है। ये मत करो, ये मोबाइल और ये बाइक और ये सीमा में मर्यादा में रखो। ये मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि मैं रोज देख रहा हूँ। मैं पत्थरबाजों की बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं मोबाइल और मोटरसाइकिल की बात कर सकता हूँ क्योंकि वो आप मेरे भक्त, वो आपके हाथ में आप बच सकते हो। आज बागड़ पत्थरबाज कितने बढ़ गए, रोज पत्थरबाजी हो रही है, पता ही नहीं कौन किसको कहाँ चोट मिलने वाली। आज भी मैं आपके सामने अच्छे से बोल नहीं सकता हूँ इस पत्थरबाजी घटना मेरे से जो हुई। आज भी मैं पूरा जबड़ा ही बोलता हूँ तो तकलीफ होती है, लेकिन हमने कभी घृणा को घृणा से नहीं, नफरत को नफरत से नहीं, प्यार से तो सुधारने की कोशिश करी है, प्यार से सुधारने की कोशिश करी है। महाराज जी मैं आपको निवेदन करूं, मेरे पूरे झगड़े का ये प्लास्टिक सर्जरी हुई है और अभी मुझे बोलने पड़े। उस भाई को पकड़ा गया, पत्थर मारा, मैंने उसी समय कहा उसका कोई दोष नहीं है। पुलिस केस में मैंने खुद लिख करके दिया, उसका कोई दोष नहीं है। मेरी गाड़ी के टायर से पत्थर स्लिप हो गया, मुझे लग गया, ऐसा मैंने कहकर उसको छुड़ा दिया। कभी घृणा को घृणा से दूर नहीं कर सकते, नफरत को नफरत से दूर नहीं कर सकते। हम इस धाम की धरती पर बैठे हैं, जितना हमारे जीवन में होगा उतना ही बोलेंगे, उतना ही कहेंगे। जो जीवन में नहीं होगा वो मैं आपको कहने का अधिकारी नहीं हूँ। भाइयों भक्तों, आज हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा अशांति के वातावरण भी हो रहे हैं, हमारे बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आपका कर्तव्य है कि आप उन बच्चों को प्यार से उसके माथे पर हाथ घुमाओ, उसको संस्कार दो, बेटा ये अच्छा नहीं, सबको जीने का अधिकार है। अरे आपने तो आंबा ने पानो नहीं मारो, आपका आवाज संस्कार है, वृक्ष में पानो नहीं मारा। तो आज ये दृश्य हो रहा है, लेकिन इसको सुधारना है आप भक्तों को। मैं दूसरों की बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन भक्तों से मैं कह सकता हूँ कि भक्त मेरे से प्रेम रखते हैं, मैं उस प्रेम के अधिकार से कह सकता हूँ आपको इसकी रक्षा करना है। ये छोटी छोटी बातें लगती हैं। लोग मुझे कहते हैं आपको रामायण कहनी चाहिए, भागवत कहनी चाहिए, गीता कहनी चाहिए, लेकिन पहले मैं उसके योग्य तो करूं, मेरा समाज उसके योग्य तो करे। बिना योग्यता में गिरफ्तारी करूंगा तो अपच हो जाएगा। इसलिए मामजी महाराज की बात अभी डॉक्टर साहब ने बताई, वो पत्थर लेकर के आए और नारियल बन गए। हमारा देश बहुत बड़ा देश है, खाली आबादी से नहीं, धन से नहीं, अपने भक्ति भाव से बहुत बड़ा देश हुआ है। और इसीलिए इस देश की पूजा होती है, इसलिए इस देश को सबने माता घर में पूजा है। वंदे मातरम, ये वंदन की भूमि है, इस भूमि को वंदन करना चाहिए। चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हम ऐसे विचार करने वाले लोग हैं, फिर कैसे कम्युनिस्टता बढ़ रही है। हम सबका पुनीत कर्तव्य है कि हम अपने समाज को, अपने क्षेत्र को, जो कुछ बिगाड़ा हो रहा है उसको प्यार से, दुलार से, अपने भक्ति भाव से उसको सुधारने की कोशिश करें। समय अधिक हो गया है, आप फिर खांडूबारा से, जानपुर पट्टे से, इधर जयसमंद के ऊपर इलाकों से, धोलागढ़ साइड से, इधर गुजरात विशीवाड़ा की तरफ से, खेरवाड़ा की तरफ से, दूर दराज से आप बहुत सारे भक्त पैदल चल करके आए हैं। और पैदल चलना इतना सरल नहीं। आज गाड़ी पड़ी है लाख रुपए की, 50 लाख की गाड़ी पड़ी है, पैदल चल करके आना, ये आपका बहुत बड़ा त्याग है। मैं उसको नमन करता हूँ। हमारे पास सब कुछ हो और फिर हम उसको छोड़ दें तो उसको त्याग कहते हैं। कुछ है ही नहीं और हम त्यागी बन गए, तो त्याग कहाँ से?
आपके पास सब कुछ है, आप सरपंच हो, आप मेंबर हो, एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री हो, क्या चाहिए? एक इंसान को इतना सम्मान भारतवर्ष में हमको मिला है जो शायद किसी देश में मिला हुआ होगा, शायद किसी देश में मिला होगा। सब पदों पर भगवान ने आपको विराजित किया है। फिर अति तृष्णा अच्छी बात नहीं है। हमारे यहाँ पर कहा गया है अति तृष्णा भी भूत से शिखा भवति मस्तके। एक इंसान है, 2 रोटी का ग्राहक है, पेट के लिए मांगो, लेकिन पेटी भरने के लिए तो फिर क्या होगा? आपके ऊपर इस विश्व का भार है, ऐसा मैं मानता हूँ। आपके ऊपर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप भक्त हो। भारत की पहचान उसकी भक्ति से, भारत की पहचान उसके त्याग से, भारत की पहचान उसकी तपस्या से, और वो आपके अंदर है। आप अभावों में भी कैसे खुश रह जाए, वो चीज आप जानते हैं, समझते हैं। इसलिए भाइयों भक्तों, दुनिया की खराब हवा में कहीं हमारे बच्चे बिगड़ न जाए, इस बात की चिंता करना। आपने देखो, अयोध्या ने तो राम को जन्म दिया, लेकिन राम को राम बनाया तो वो आपने बनाया। अगर वो राम अयोध्या से बाहर नहीं जाते तो आज कौन पूजा करता है? कोई राजा के बेटे की पूजा करता है, कोई मूर्ति बनाता है, मंदिर बनाता है। उस राम को राम आपने बनाया है, तो उसको भूलना नहीं है, ये मेरे कहने का भाव है। आप सबने हर कार्य में बेनीश्वर धाम में आपने सहयोग किया है। परम पूज्य रमेश भाई ओझा की कथा हुई, 8 दिन तक कथा में रोज पंडाल बनाते गए, रोज पंडाल बनाते गए। वो भक्ति भाव आपके अंदर भरा पड़ा। लाखों लोग रोज खाना खा रहे थे, कभी धक्का मुक्की नहीं, कभी किसी का ठोकर नहीं लगी। हमारे मंदिर में शिखर प्रतिष्ठा हुई, हम सब ने मिलकर के भगवान का स्वर्ण शिखर चढ़ाया। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। ये एकता दुनिया में अन्यत्र देखने को शायद आपको नहीं मिलेगी, और ट्राइबल एरिया में इस बेनीश्वर धाम में ये दुर्लभ कार्य हुआ। जब 36 कौमों के लोग मिल करके यहाँ पर स्वाहाकार कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, 6 दिन तक यहाँ पर स्वाहाकार हुआ। 1008 पिंड यज्ञ हुआ। हमारे लोकसभा अध्यक्ष पधारे, माननीय ओम बिरला जी शिखर पर चढ़े, भगवान के शिखर को हाथ लगाया। वो आपकी भक्ति को देखकर चढ़ गए। इतनी बड़ी सिक्योरिटी होती है उनकी। ये सब हमारी पहचान है, हमारे भागर की पहचान है। हमें अपनी पहचान खोनी नहीं है। और जो कोई समाज, जो कोई व्यक्ति अपनी पहचान खो देता है, जिसका अस्तित्व नहीं रहता है, वो आगे चल के मिट जाता है। मैं महाराणा साहब को धन्यवाद करता हूँ। आपने अपनी भाषा में, अपनी मेवाड़ी भाषा में हम सबको संबोधित किया। हमारी मातृभाषा, हमारी जननी जन्मभूमि हमें प्राणों से प्यारी होनी चाहिए। हमारी बागड़ी बोली, और बागड़ी बोली का एकमात्र भक्त हमारा मावजी महाराज चोपड़ा। ये बागड़ी भाषा को मिटने मत देना। आपको अंग्रेजी की स्कूलें मिल जाएंगी, आपको हिंदी की स्कूलें मिल जाएंगी, पर बागड़ी कई स्कूलें पढ़ाओगे। बागड़ी की कई किताबें એટલે ઘેરે સરદે બાગડી में आते बात कर जो कितना मोटा बड़ी जो ये तो ये पीढ़ी भूल जाएंगे बागड़ी को। आप बम्बई जाओगे और बम्बई में जो कोई अपने भागड़ तो मिल जाए, भाई राम 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 राम, बागड़ी को तो हमारे तो अपने मिल जाए, आ तो हमारे भागड़ तो है अपने नहीं जाति पाति मत पूछता, पर तुम्हारे भागड़ तो हमारे मानो एक आत्मीयता आ जाती है। ये मातृभाषा हम सबको जोड़ने वाली है, इसको जिंदा रखना, ये मैं यहाँ पर निवेदन करना चाहता हूँ। भाइयों भक्तों, समय अधिक हो गया है। आपके सबके आज पूर्णिमा का व्रत भी है, सबको अपने